अगर मैं आपसे कहूं कि ईरान और अमेरिका की जंग अब केवल सरहद तक नहीं, अरे बल्कि यूएन तक पहुंच चुकी है, जहां पर काफी सारे वाइस प्रेसिडेंट मिल करके कह दिए कि ईरान को भी यूएन का प्रेसिडेंट या वाइस प्रेसिडेंट बनना ही पड़ेगा। और ईरान को जैसे ये वाइस प्रेसिडेंसी की पावर मिली ना भाई साहब, अरे तो अमेरिका बौखला उठा है। अमेरिका कह रहा है तुम किसको वाइस प्रेसिडेंसी दे रहे हो? अरे जो परमाणु बम बना रहा है उसको। यूएन के अंदर अब बवाल छिड़ चुका है, एक ऐसा बवाल छिड़ चुका है जिसको रोकना अब मुमकिन नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। क्योंकि अगर आप देखने की कोशिश करोगे तो खुद देख सकते हो कि ये जो ड्रामा है यूएन के अंदर अब छिड़ चुका है, क्योंकि ईरान को इलेक्ट कर लिया गया है एज अ वाइस प्रेसिडेंट यूएन के अंदर, यानी कि यूनाइटेड नेशन के अंदर। अब यहां पर ऐसा नहीं है कि केवल एक ही वाइस प्रेसिडेंट होता है, लगभग 38 ठो वाइस प्रेसिडेंट हैं, उसमें से एक वाइस प्रेसिडेंट आपका ईरान भी बन चुका है। ईरान को भी पावर मिल चुकी है कि कौन परमाणु बम बना रहा है, तुम बना रहे हो, अरे रुको रुको सही तो। मतलब ईरान अब बोल सकता है, ईरान को यह पावर मिल चुकी है। अब सोचकर देख लीजिए कि जिस ईरान को अमेरिका रोक रहा था इसी यूएन के माध्यम से और बाकी अन्य संस्थाओं के माध्यम से, अब उसी के ही अंदर ईरान बन चुका है वाइस प्रेसिडेंट, जिसके कारण अब ईरान को रोकना मुमकिन ही नहीं बल्कि नामुमकिन हो जाएगा। लेकिन सवाल ये उठता है कि आखिरकार अब ट्रंप ने यानी कि अमेरिका ने वो कौन सी ऐसी 6 शर्तें रख दी हैं जिसको मानना ही पड़ेगा ईरान को, तभी जाकर आगे काम या आगे बात बढ़ेगी। देखो यार, यूएन ना वो केवल छोटे देशों के लिए हैं और अमेरिका यूएन को मानता नहीं है, क्योंकि अमेरिका के हिसाब से यूएन चलता है। लेकिन तब भी इस बार अमेरिका ने अपने हिसाब से यूएन को नहीं चला पाया, तब भी वाइस प्रेसिडेंसी मिल गई ईरान को। 6 डिमांड कुछ इस तरीके से रखी है कि जो अमेरिका वो कह रहा है कि जो ये यूरेनियम आप संदर्भ कर रहे हो उसको रहने दो, यानी कि यूरेनियम इनरिचमेंट जो कर रहे हो उस काम को तुरंत बंद करना चाहिए। मतलब ईरान जो यूरेनियम को इनरिच कर रहा था परमाणु बम बनाने के लिए, ईरान तुरंत उस यूरेनियम इनरिचमेंट को रोके। फिर सभी बड़े और प्रमुख परमाणु जो संयंत्र हैं को पूरी तरीके से नष्ट कर दे, यानी कि जो परमाणु बम में इस्तेमाल होने वाले इक्विपमेंट है उसको पूरी तरीके से नष्ट कर दे। अब तक जमा किए गए उच्च स्तर के यूरेनियम के भंडार को वहां से तुरंत वापस कर दे या फिर ईरान हटा दे। मतलब अमेरिका की यही डिमांड है कि कैसे भी करके परमाणु बम ईरान के अंदर बस ना बन पाए। लेकिन अभी ये परमाणु बम तक ही बात नहीं है। ईरान ने भाई साहब इस तरीके से अमेरिका को चारों खाने चित कर दिया है ना। अभी तक केवल अमेरिका ईरान को सोचता था अरे ये लोग कैसे लोग हैं, खाली अल्लाह को पूजते हैं, मुस्लिम धर्म है, खाली जातिवाद पर लड़ते रहते हैं। लेकिन अभी जो ईरान ने किया है ना भाई साहब, आप सुनकर हैरान हो जाओगे, सुनकर कोई भी हैरान हो जाएगा, क्योंकि अमेरिका खुद हैरान है कि ये हो कैसे गया। यार अब देखो, यहां पर अमेरिका और उसके सहयोगी देश के साथ मिलकर अब वो इलाके में शांति बनाए रखने और तनाव कम करने के समझौते पर मतलब आगे बढ़ना चाहता है। हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे जो गुट हैं उनको जो दी जाने वाली आर्थिक मदद है उसे पूरी तरीके से रोका जाए, क्योंकि जो ईरान है वो हमास, हिजबुल्लाह और हूती जैसे जो संगठन है उनको मदद करता है। वही मदद रोकने की बात कर रहा है अमेरिका, किसी और से नहीं बल्कि ईरान से। और जो हॉर्मुज जलडमरू मध्य यानी कि स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज है, पूरी तरीके से उसे खोलना और ताकि वहां से समुद्री जहाज बिना किसी रोक टोक और बिना किसी टैक्स के आ जा सके। लेकिन यार ये सबको पता है कि ईरान अगर हॉर्मुज खोल भी देना तो अमेरिका हॉर्मुज को बंद करके रखा है। तो मतलब सोच कर देख लीजिए, वो आदमी कह रहा है कि तुम हॉर्मुज खोलो ताकि जहाज आ जा सके, बल्कि जो कह रहा है वो खुद हॉर्मुज को बंद करके रखा है। ये हाल है अभी दुनिया का। अब हॉर्मुज क्या है मैं आपको दिखा दूं। ये हॉर्मुज है, इधर ओमान की खाड़ी है और ये पर्शियन गल्फ है। अब मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूं कि ये पर्शियन गल्फ याद रखिएगा, क्योंकि ये हॉर्मुज है। हॉर्मुज से अगर आप अंदर आओगे तो ये पर्शियन गल्फ आता है, क्योंकि ये आगे काम आएगा। और यहीं पर ही मेन जो मैं आपको बताने वाला था कि आप चौक जाओगे, तो अब लीजिए चौक भी जाइए, क्योंकि यहां पर कोई और नहीं बल्कि जो हंडाला हैकर्स ग्रुप है उसने कह दिया है कि जो तुम्हारे पर्सनल्स हैं, यानी कि जो तुम्हारे आर्मी वाले हैं, जो भी मरीन वाले हैं, जो भी
गल्फ ऑफ पर्शिया में है, मतलब पर्शियन के गल्फ में है। यानी कि मैंने आपको बताया ना, यही याद रखिएगा। यानी कि यहाँ पर जो भी अमेरिका के सैनिक अभी हैं या फिर इस पर्शियन गल्फ के अंदर हैं, हंडाला हैकर ग्रुप ने उनकी पूरी डिटेल निकाल ली है। 2300 लगभग 80 इतने सारे वहाँ पर अभी आर्मी के जवान हैं। और यहाँ पर केवल डिटेल नहीं, बल्कि उनके नाम के साथ साथ उनके फ़ोन नंबर को निकाल लिया है। और इतना ज़्यादा डिटेल निकाल लिया है कि भाई साहब, कौन सा आदमी कब खाता है, कब पीता है और कब खा पी कर जाता है, कहाँ जाता है पता ही होगा। इतनी पूरी डिटेल निकाल ली है कि भाई साहब, और अमेरिका खुद अब चौंक चुका है कि मतलब एक एक कतरे और एक एक चप्पे के बारे में ईरान को कैसे हमारे जवानों के बारे में पता है। अब सोच कर देख लीजिए कि आप नहीं चौंक जाओगे कि अगर अभी मैं आपका फोन नंबर बता दूं? होगा ना। वैसे ही भाई साहब, यहां पर ईरान ने पूरे जवानों का नाम प्लस फोन नंबर और उनकी कई सारी डिटेल वो बता रहा कि जान जाओ, ये जो हमने दिखाया है ये समुद्र में से एक बूंद है, हमें उनके बारे में कतरा कतरा पता है। अब आप खुद सोच कर देख सकते हो, मतलब आर्मी का अगर फोन नंबर बता दिया जाए, इससे बड़ी बात और क्या होगी। अमेरिका जो अपनी इंटेलिजेंस, CIA उसकी इंटेलिजेंस है, खूब लेख घमंड करता था। भाई साहब, आज उन्हीं की ही पोल पट्टी खोल उठी है। जो जवान अभी खड़े हैं ना, उन सब की पोल पट्टी खोल उठी है। और उसी के ही साथ साथ यहाँ पर जो रशिया है उसने भी UN में मुंह खोल दिया। वो कह रहा है कि हॉर्मुज पर देखो ईरान का हक है, वो बंद करे चाहे ना करे। और ये जो US वाले हैं ना, ये समुद्री लुटेरे हैं, समुद्री चोर हैं। अब सोच कर देख लीजिए, इस तरीके से रूस ने कह दिया है वहाँ सबके सामने। मतलब वो हॉर्मुज को खोलने की बात कर रहा है जो हॉर्मुज खुद बंद करके रखा है। अमेरिका हॉर्मुज खोलने की बात कर रहा है, बल्कि अमेरिका ने खुद हॉर्मुज को रोक कर रखा है। कहाँ रोक कर रखा है आपको पता है? यहाँ पर मैं आपको हर वीडियो में बताता रहता हूँ, आज फिर बता देता हूँ। ये हॉर्मुज है, यहाँ पर ईरान की सेना है, तो यहाँ पर अमेरिका की सेना खड़ी हुई है। मतलब उधर से किसी को आने नहीं दे रही, इधर से किसी को जाने नहीं दे रही, तो हॉर्मुज बंद ही है। इसी वजह से काफी बड़ी दिक्कत की बात है। बाकी अब आप क्या सोचते हो इस मुद्दे पर, देखते हैं क्या कहना चाहते हो। अधिक जानकारी चाहिए तो डिस्क्रिप्शन व्हाट्सएप चैनल का भी लिंक है। इस वीडियो में मिलेंगे, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।